अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल अहद 30 रजब 1445 हिजरी। आज इतवार का दिन है, फरवरी की 11 तारीख 2024। इंशाअल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह खाफ शुरू करेंगे। इसका सूरा नंबर कुरान में 50 है और नुज़ूल के एतबार से 34 है। यानी कुरान में सीरियल सीक्वेंसिंग के हिसाब से 50 है और नुज़ूल होने के हिसाब से यानी कुरान में जब नाजिल हो रहा था वो उसका नंबर 34 है। इसमें 45 आयतें हैं और 3 रुकू है और ये मक्की सूरत है, यानी इब्तिदा के शुरू के सूरतों के अंदर इसका शुमार होता है। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद। ख़ाफ कसम है इस कुरान मजीद की। खाफ क्या है? जैसे कि हम पहले भी बहुत सारे सूरों में पढ़ चुके हैं, जो इब्तिदा में सूरे के शुरुआत में जो होता है जिसको हुरूफ मुक़त्ताआत कहा जाता है, जैसे अलिफ लाम मीम है और इसी तरीके से। तो इनके माने और मफ़हूम अल्लाह बेहतर जाने, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में इसकी कोई वजाहत नहीं की, ना ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी हदीस में इसकी वजाहत की। तो इनको ऐसे ही पढ़ा जाता है, इसके माने और मफ़हूम अल्लाह बेहतर जाने। उसके बाद कहा जा रहा है कि वल कुरानिल मजीद, यानी कसम है इस कुरान मजीद की। बल अजीबो, बल्कि इन्हें ताज्जुब किया, अनजाअहुम, कि उनके पास आ गया, मुनज़िरुन मिनहुम, एक डराने वाला उन्हीं में से। वक़ाल अल काफिरूना, तो कहा काफिरों ने, हाज़ा शैयुन अजीब, ये तो एक अजीब शय है, अजीब बात है। यानी पहले कसम खाकर अल्लाह ताला अक्सर, जैसे कि अल्लाह का तरीक़ा है कि कोई बहुत बड़े वाक़े के लिए कोई बहुत बड़ी बात अल्लाह ताला जब करना चाहते हैं तो अल्लाह ताला पहले किसी अपने मखलूक़ात में से कोई अजीम मखलूक की कसम खाते हैं। कहीं पे वज़्ज़ैतून व तूरी वज़्ज़ैतून कहा, कहीं पर जो सो और किसी चीज़ की कसम खाई। तो यहाँ पर अल्लाह ताला कुरान की कसम खाकर कह रहे हैं, बल्कि इन्हें ताज्जुब हुआ, किन्हें? मुशरिकीन मक्का, कुफ़ार मक्का को ताज्जुब हुआ कि उनके पास उन्हीं में से एक डराने वाला आ गया। और काफिरों ने कहा ये तो बड़े अजीब बात है। यानी जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अब नबी और रसूल बनाकर भेजा तो मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का को बहुत ताज्जुब हुआ। क्यों? कि वो ये समझते थे कि जो सो अगर अल्लाह ताला किसी को नबी और रसूल बनाएगा तो वो तो कोई, ये तो फरिश्ता होना चाहिए, वो कोई और मखलूक होना चाहिए, हम में से कैसे हो सकता है? इंसानों में से एक इंसान को अल्लाह ताला कैसे रसूल बना सकता है? ये उन लोगों का जो सो शिकवा और शिकायत थी। बल्कि कहते थे अगर अल्लाह ताला किसी को नबी और रसूल बनाना ही चाहता था तो हमारे जो बड़ी बड़ी जो गिरोहें हैं, जो कबीले हैं, उनमें से किसी को बना देता। यानी कुरैश में से जो खासतौर पे बड़े बड़े सरदारान हैं उनमें से किसी को, या उसी तरीके से ताइफ के जो कबीले थे बड़े बड़े, उनमें से किसी को बना देता। तो इस तरीके से वो हीले बहाने करते थे और उन्हें ताज्जुब होता था कि एक आम से इंसान को, जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अब्दुल्ला के बेटे थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगरचे कि आपके अखलाक और किरदार के हिसाब से उसके टक्कर का कोई नहीं था, लेकिन आपकी माल और दौलत ज़्यादा नहीं थी और आपके पास कोई चौधराहट वगैरह नहीं थी, आपको जो सो किसी कबीले के सरदार वगैरह नहीं थे। तो इस तरीके से उनको बहुत हैरानगी हुई कि ये क्या बात हुई। बोले कि अल्लाह ताला ने एक इंसानों में से ही, हम ही में से एक को रसूल बना दिया और हमको डराने वाला बना के भेज दिया, ये तो बोले अजीब बात है। तो उनको क्या मसला था? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशरियत की वजह से मसला था। और वो कहते थे कि अगर अल्लाह ताला किसी को नबी और रसूल बनाना है तो कोई और मखलूक होना चाहिए। कहीं पर कहते थे कि क्यों नहीं फरिश्ते को अल्लाह ताला ने नाजिल किया। इस तरीके से तो मुशरिकीन मक्का, कुफ़ार मक्का ईमान नहीं लाने के लिए एक अहम मसला क्या था? वो ये, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अच्छी तरीके से जानते थे, आपके हसब और नसब को जानते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल तक उनके दरमियान में नबूवत से पहले मौजूद थे।
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو جانتے تھے، آپ کی زندگی کو انہوں نے دیکھا ہوا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت سے تو انکار نہیں کر سکتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونے کا ان کو پکا یقین تھا۔ لیکن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی کے جیسے ایک انسان ہے، اور ہمیں میں سے ایک کو اللہ تعالیٰ نے یہ نبی اور رسول کیسے بنایا، اس پر ان کو تنقید تھی، اور اس وجہ سے وہ تعجب کرتے تھے۔ لیکن آج کا مسلمان، جو آج 1400 سال گزرنے کے بعد کا مسلمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا ہے، کیا سوچ رکھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ ہے۔ اور بلکہ اگر کسی کے سامنے، عام طور پہ ہم مسلمانوں کے سامنے کہہ دیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک بشر تھے، تو لوگ ہم کو مارنے کے لیے دوڑیں گے اور کہیں گے کہ یہ تو گستاخ رسول ہے، یہ تو بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے۔ عجیب معاملہ ہے نا۔ اس زمانے کے مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کو جانتے تھے، مانتے تھے، اور انہی کے درمیان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ہوئی تھی، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کو تو انکار نہیں کر سکتے تھے، لیکن آپ کی نبوت کا انکار کرتے تھے وہ، اور وہ کہتے کہ یہ کیسے بات ہے، بلے یہ ہمیں جیسا انسان، بلکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بار بار وہ ذکر کیا ان لوگوں کا گلا اور شکوہ۔ وہ کہتے تھے کہ یہ کیسا رسول ہے، بولے ہمیں جیسے بازاروں میں گھومتا پھرتا ہے اور ہمیں جیسے کھاتا پیتا ہے۔ تو ان کا مطلب کیا تھا کہ کوئی نبی اور رسول جو ہے وہ ہمارے جیسا انسان نہیں ہونا چاہیے، اس کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، وہ کوئی فرشتہ ہونا چاہیے، اس طریقے سے وہ مطالبہ کرتے تھے۔ کیونکہ ان کو پتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے، تو اس وجہ سے وہ کہتے کہ ہمارے درمیان کا ہمارا ہی ایک فرد جو سو نبی کیسے بن سکتا ہے۔ لیکن آج کا مسلمان 1400 سال گزرنے کے بعد یہ دعویٰ کرتا ہے اور یہ بحث کرتا ہے کہ نبی کو بشر مت کہو، نبی کو اگر بشر کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ گستاخ ہے اور فلاں ہے اور فلاں ہے، جبکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ دو ٹوک الفاظ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوا رہا ہے، قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میں بھی ایک بشر ہوں، میں بھی ایک انسان ہوں تم ہی جیسا، فرق یہ ہے کہ میرے طرف وحی کی جاتی ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے اللہ تعالیٰ بار بار کہلوا رہے ہیں، لیکن آج کا مسلمان یہ دعویٰ کرتا ہے اور ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے اور بشر تھے، بلکہ کیا کچھ تھے، نور تھے۔ پھر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں ہوتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے اوپر کوئی مکھی نہیں بیٹھتی تھی، اور پتہ نہیں کیا کچھ بے بنیاد باتیں کرتے رہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا سایہ بھی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر مکھی وغیرہ بھی بیٹھا کرتی تھی، اور جو سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بالکل انسان تھے، آپ کو بھی کھانے پینے کی ضرورت محسوس ہوتی تھی، آپ کو بھی خوشی اور تکلیف محسوس ہوتی تھی، سب کچھ تھا، ساتھ میں آپ نبی اور رسول بھی تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا یہ کوئی پہلا معاملہ نہیں تھا، اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے وہ سب کے سب بھی انسان ہی تھے، وہ سب کے سب بھی انہی قوموں کے درمیان میں سے نکلے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو لے لیں، ابراہیم علیہ السلام جو سو انسان تھے یا کوئی نور تھے؟ انسان ہی تھے، ان کے والد تھے، ان کی اولاد تھی، اور جو سو وہ بھی انسانوں میں سے تھے۔ اسی طریقے سے نوح علیہ السلام کو لے لیں، اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کو لے لیں، اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کو لے لیں، سب کچھ انسان ہی تھے، اور انسانوں میں سے ہی اللہ تعالیٰ نے ایک ڈرانے والے کو نبی اور رسول بنا کر بھیجتا ہے۔ تو یہاں پر جو مشرکین مکہ کفار جو کہتے تھے، اس کو اللہ تعالیٰ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں کہ ان کو تعجب ہو رہا ہے اس بات پر کہ اللہ نے جو سو انہی میں سے، یعنی قریش میں سے ہی، عربوں میں سے بھی ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ڈرانے والا بنا کر بھیج دیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو عجیب بات ہے۔ اذا متنا وکننا ترابا، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے، ذالک رجع بعید، یہ تو بلے دوبارہ اٹھائے جانا بہت دور کی بات ہے۔ یعنی ان کو اب دوسرا شک اور شبہ کیا ہوتا تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم کو کہتے ہیں کہ ہم مرنے کے بعد قیامت برپا ہوگی، اور قیامت کے دن تمام انسانوں کو اٹھایا جائے گا اور ان کو زندہ کیا جائے گا اور ان سے حساب کتاب لیا جائے گا، تو یہ قیامت اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا، جس کو بعث بعد الموت کہتے ہیں، اس کے بارے میں مشرکین مکہ، کفار مکہ جو سو یقین نہیں رکھتے تھے، اس وجہ سے تعجب کرتے تھے کہ یہ کیسے بات ہے، بولے جب ہم مر کے مٹی میں مل جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، تو کیا ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ یہ تو بولے بڑی دور کی بات ہے، یعنی عقل میں نہیں آنے والی بات ہے، یہ تو بولے محال ہے، ایسے نہیں ہو سکتا، اس طریقے کا وہ گمان کرتے تھے۔
खद अलिमना, तहकीक हम जानते हैं, मा तनकुजुल अर्ज़ु, जो कुछ कमी करता है ज़मीन, मिनहुम उनमें से, व इंदना किताबुन हफीज़, और हमारे पास एक ऐसी किताब है जो हर चीज़ को महफूज रखती है, लिख कर रखती है। यानी ये ताज्जुब करते हैं कि क्या हम मरने के बाद जब मिट्टी हो जाएंगे, रेजा रेजा हो जाएंगे, तो दोबारा उठाया जाएगा? तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हाँ, हमें इल्म है, हमें पता है कि ज़मीन में इनको जब दफना दिया जाता, जब इनको ज़मीन में जो सो खबरों में दफन कर दिया जाता, तो ज़मीन जो इनको, इनके जिस्मों को खा लेती है, इनके जिस्म के रेजा रेजा कर देती है। हमें इसका इल्म है, और हमारे पास तो एक किताब है जो इन तमाम चीज़ों को महफूज करके रखी हुई है, यानी लौह महफूज। तो अल्लाह ताला बताना चाहते हैं कि तुम ज़ाहिरी तौर पर जब जिस्म को दफन कर दिया जाता, और उसके बाद वो सालों में, कुछ सालों में सड़ गल जाता है और वो रेजा रेजा हो जाता, इसको देखकर तुम्हें ताज्जुब हो रहा है कि दोबारा ये कैसे जिंदा किया जाएगा? तो हमको भी पता है कि यकीनन मिट्टी जो है, जमीन में जो इंसान को दफन किया जाता तो वो रेजा रेजा कर देती है, लेकिन हमारे पास एक किताब मौजूद है जिसमें तमाम इंसानों के तमाम आमाल और सब कुछ लिखे हुए हैं। और अल्लाह ताला के लिए तो ये कोई बहुत मुश्किल की बात ही नहीं है। अल्लाह ताला जब कभी किसी चीज को इरादा करता है, किसी चीज का करने का, तो सिर्फ वो कहता है कुन, यानी कुन कहने की जरूरत होती है, फयकून, वो चीज हो जाती है। यानी अल्लाह के लिए तो इतना ही आसान है कि अल्लाह ताला हुक्म दे दे किसी चीज को हो जा, तो वो चीज हो जाती है। और उसी तरीके से अल्लाह ताला ने अखली तौर पर भी लोगों को समझाने की कोशिश किया कि तुम्हें क्यों तकलीफ है, तुम्हें क्या शक और शुबा है कि दोबारा जिंदा कर किया जाना मुश्किल लगता है तुम्हें, जबकि उसी अल्लाह ने तुम्हें पहली मर्तबा पैदा किया था। तुम्हें जिसने पहली मर्तबा पैदा किया, क्या वो दोबारा जिंदा करने पर तुम्हें कादिर नहीं है? इससे मतलब साबित करना क्या है कि जो अल्लाह तुम्हें, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं थी, तुम्हारी कोई इब्तिदा नहीं थी, उस वक्त में तुम्हें बिना किसी चीज से तुम्हें पैदा किया, यानी तुम्हें जो तुम्हारे माँ बाप का, वालिद का नुत्फा माँ के रहम में गया, उसके बाद वहां पर एक इंसान की शक्ल बनाकर तुम्हें इस दुनिया में बाहर भेजा, तो वो अल्लाह जिसने तुम्हें कुछ नहीं से जो से तुम्हें वजूद बख्शा और तुम्हें एक जिंदगी दिया, उस जिंदगी पूरी गुजारने के बाद जब तुम मर के मिट्टी में मिल जाते हो, तो दोबारा तुम्हें जिंदा करने के बारे में तुम्हें क्यों शक व शुबा होता? जबकि हकीकत में पहली मर्तबा तुम जब कुछ नहीं थे, तुम्हें अल्लाह ताला ने वजूद बख्शा। तो वो अल्लाह जो पहली मर्तबा तुम्हें पैदा कर सकता है, तो क्या दोबारा पैदा नहीं कर सकता? बहुत ही क्यों नहीं, जरूर ब जरूर कर सकता। और दुनिया में भी देखा जाता है, किसी भी इंसान का भी ये मुशाहिदा होता है, कभी इंसान कोई पहली मर्तबा जो काम कर रहा होता है, वही उसके लिए बहुत मुश्किल और तकलीफ देह होता है। जब दूसरी या तीसरी मर्तबा जब वो काम कर रहा होता है, तो उसको आसानी महसूस होती है बनिस्बत पहली मर्तबा के। ये एक दुनिया में भी इंसान देखता है, दुनिया में भी तजुर्बा करता है। तो ये अल्लाह ताला ये साबित करना चाहते हैं कि वो अल्लाह जिसने तुम्हें पहली मर्तबा पैदा कर चुका है, तो क्या उसके लिए दूसरी मर्तबा पैदा करना मुश्किल है? हरगिज़ नहीं है। तो ये चीज़ अल्लाह के लिए बहुत ही आसान है। और अल्लाह ताला ने अपने पास जो लौह महफूज है, उसमें तमाम लोगों के तमाम अहवाल को लिख कर रखा है। बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि, बल्कि उन्होंने झुटलाया हक़ को, लम्मा जाअहुम, जबकि वो उनके पास आ चुका, फ़हुम फ़ी मिर्यतिन फ़हुम फ़ी मिर्यतिन मुरीब मरीज, बल्कि वो जो सो एक बड़े ही शक के मामले में फंसे हुए हैं, उलझन में फंसे हुए हैं। यानी बल्कि उन्होंने हक को झुटलाया जब उनके पास आ गया। और ये कि हकीकत तो ये है कि वो एक ऐसी बात में फंसे हुए हैं जो उनको उलझन में डाली हुई है। यानी ये जो उनके जहन में शक व शुबा है कि ये हमको कैसे दोबारा हम जिंदा किए जाएंगे, कैसे हम उठाए जाएंगे, तो ये तो हकीकत है, इसके बारे में कोई शक व शुबा की बात नहीं है। बल्कि वो सारे के सारे दीन के बारे में, हक के बारे में ही उलझन में पड़े हुए हैं। यानी जब हक उनके पास आ गया, और हक क्या है? यही कुरान है, जब उनके पास आ गया, उसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और नबी बनाकर भेज दिए गए, उसी तरीके से ये जो शरीयत भेज दी गई है, ये सब कुछ हक है। इस हक को उन्होंने झुटला दिया और एक उलझन में पड़े हुए हैं कि ये कैसे मुमकिन है कि हम मरने के बाद, हमारे बाप दादा जो 100 साल पहले मर चुके हैं, उनको भी क्या दोबारा उठाया जाएगा? ये तो बोले बहुत महाल है, ये तो नामुमकिन है, ये तो बईद बात है, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इस तरीके के उलझन में वो
पड़े हुए हैं। अब ये तो मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का का मामला था। अब हम मुसलमान जो अपने आप को मुसलमान होने का दावा करते हैं और ईमान के जो 6 अरकान हैं, जैसे कि कल मैंने भी बताया था, जो 6 ईमान के अरकान हैं उसमें से एक रुकन क्या है कि आखिरत पर ईमान। तो हम जबान से तो कह देते हैं हमारा ईमान आखिरत पर है और मरने के बाद दोबारा जिंदा किया जाएगा और हिसाब किताब होगा और अल्लाह के सामने नामे आमाल लाए जाएंगे, नामे आमाल को तोला जाएगा, जन्नत और जहन्नम का फैसला होगा। तो जबान से तो हम कह लेते हैं और जो से इकरार कर लेते हैं, लेकिन क्या कभी हमने अपने जहन से गौर व फिक्र करके कोशिश किया है कि क्या हमारा ईमान उस पर है? अगर है तो वैसे ही है जैसे होना चाहिए, या सरसरी तौर पर बस कह दिया और कहने के बाद अगर जरा तवज्जो करें तो सोचे तो कहेंगे कि भाई उसको किसने देखा है, मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है ये किसने देखा है, ये तो बड़े बहुत दूर की बात है, जब मरेंगे तब देख लेंगे, जो होगा वो सो होगा। इस तरीके का बुनियादी आम तौर पर हमारा अकीदा और हमारी सोच यही होती है। जबान से तो हम कह देते हैं, सरसरी तौर पर बिना सोचे समझे कह देते हैं कि आखिरत पर ईमान, मरने के बाद हिसाब किताब, या सब कुछ, लेकिन हकीकत हाल क्या है कि उस पर हमारा ईमान वैसे नहीं है जैसे होना चाहिए। क्यों? कि अगर वैसे ही है जैसे अगर होना चाहिए तो फिर हमारी दुनिया की जो जिंदगी है, हमारे दुनिया के जो आमाल है, वो उसका सबूत देंगे। अगर जैसे कि मिसाल के तौर पर हमको ये अंदाजा है, ये यकीन है कि हमको मरने के बाद हिसाब किताब देना है, तो फिर इंसान किसी दूसरे इंसान को धोखा नहीं देगा, किसी दूसरे इंसान का माल नहीं हड़पेगा, किसी दूसरे इंसान की जायदाद और उसकी माल और उसका जो सो उसको धोखा देकर उसको जो सो उसकी चोरी नहीं करेगा, धोखा नहीं देगा, उसका माल नहीं हड़पेगा, किसी को झूठ बोलकर उसका माल नहीं हड़पेगा। उसी तरीके से अल्लाह ताला के सामने जब खड़े होना है, अल्लाह के सामने हिसाब किताब देना है, तो एक जबान से तो ला इलाहा इल्लल्लाह भी कह देता है इंसान, फिर उसी तरीके से जब मुसीबत और तकलीफ आती है तो या गौस वल मदद भी कह देता है, या ख्वाजा गरीब नवाज भी कहता है, या अब्दुल कादिर जिलानी शय्यन लिल्लाह भी कहता है। तो ये तो तजाद है, ये तो आग और पानी को एक जगह मिलाने वाली बात है। जब कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी क्या माने हैं ला इलाहा इल्लल्लाह के? नहीं है कोई हकीकी माबूद सिवाय अल्लाह के। जब हमने कह दिया, मान लिया, इसका मतलब ये है कि हमने मान लिया कि मुसीबत भी देने वाला अल्लाह ही है, मुसीबत को दूर करने वाला भी अल्लाह ही है, बीमारी देने वाला भी अल्लाह ही है, बीमारी से शिफा देने वाला भी अल्लाह ही है। अगर औलाद नहीं हो रही है तो वो भी अल्लाह की मर्जी से है, और अगर अल्लाह औलाद होनी है तो वो भी अल्लाह की मर्जी से और उसके हुक्म से ही होनी है। तो ये सब कुछ जब ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया, फिर उसके बाद गैरों के सामने औलिया अल्लाह, बुजुर्गान दीन का नाम लेकर वहाँ पर जाकर इबादत की कुछ किस्में और शक्लें उनके सामने करना, और रुकू और सजदा और तवाफ और रुकू और इसी तरीके से मन्नतें और नियाज और जो सो क्या कहते हैं कि उम्मीदें लगाना और वहाँ पर नजरें मानना, ये सब कुछ जो इबादत की शक्लें हैं, फिर इंसान अल्लाह के अलावा किसी के लिए हरगिज नहीं करेगा। कर रहा है मतलब क्या है कि आखिरत पर और अल्लाह पर उसका ईमान मजबूत नहीं है। तो इसी तरीके से हम अपना जायजा लें कि हम कितने पानी में हैं, हमारा मामला क्या है, हम जो सो क्या हम जबान से जो कहते हैं उस पर हमारा ईमान है नहीं है। अफलम यंजुरू, क्या वो नहीं देखते, इलस्समाई, आसमान के तरफ, फौकहम, उनके ऊपर, कैफा बनैनाहा, कैसे हमने उसको बनाया है, वज़य्यन्नाहा, और हमने उसको मुज़य्यन कर दिया, खूबसूरत कर दिया, वमा लहा मिन फुरूज, और उसके लिए कोई शगाफ और उसमें कोई सुराख या छेद वगैरह भी नहीं है। अब जब इंसान जो सो शक व शुबे में पड़ता था, तो अल्लाह ताला इंसान को उसके दिमाग के ऊपर जरा बोझ डालकर उसको दिमाग से अपने अकल से काम लेने के लिए तवज्जो दे रहे हैं। वो क्या है कि क्या इंसान नहीं देखता आसमान के तरफ कि हमने कैसे उसको बुलंद कर दिया है, और कैसे उसको जो सो बिना किसी सुतून के, बिना किसी सहारे के उसको खड़ा कर दिया है, और उसको हमने खूबसूरत कर दिया है, मुज़य्यन कर दिया है उसमें सितारों को रखकर, और ये कि हमने उसके अंदर कोई शिगाफ या कोई सुराख या कोई छेद वगैरह भी नहीं है। तो ये आसमान जो हर इंसान मुशाहिदा करता है, एक देहात में रहने वाला इंसान जो बिल्कुल अनपढ़
अनपढ़ और जाहिल हो वो भी आसमान को देखता है, एक बहुत बड़ा पढ़ा लिखा इंसान जो है वो भी आसमान को देखता है। तो ये कम से कम पढ़ा लिखा और बिल्कुल जाहिल इंसान वो भी समझ सकता है, और बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा जो इंसान है वो भी समझ सकता है कि ये आसमान को आखिर किसने पैदा किया, किसने इसको हमारे ऊपर छत के तौर पर खड़ा कर दिया। ना इसको कोई सुतून है, ना इसका कोई सहारा है, और इसके अंदर से जो सितारे अल्लाह ताला ने लगा दिया है खूबसूरती के तौर पर और उसको मुज़य्यन करने के लिए, और उसके अंदर कोई नुक्स या कोई जो सो ऊंच नीच या कोई उसमें सुराख वगैरह भी नहीं है। तो ये सब कुछ किसकी कारीगरी है? ये सब अल्लाह ही की है। और वो अल्लाह जिसने ये सब कुछ बनाया है, तो क्या ये इंसान को 5-6 फीट का जो इंसान होता है इसको दोबारा जिंदा नहीं कर सकता है? जब इतनी बड़ी बड़ी मखलूक़ात को पैदा कर दिया, जैसे कि आज साइंस कहती है ये जो सितारे जो हमको नजर आते हैं जो बिल्कुल टिमटिमाते हुए चिरागों के जैसे नजर आते हैं, वो दर हकीकत में जमीन और जमीन से कहीं ज्यादा बड़े बड़े हैं, लेकिन वो इतनी दूरी पर है जिसके वजह से वो इतने छोटे नजर आ रहे होते हैं। तो इस इतने बड़े बड़े सितारे और सयाह और कितने ही जो आस जमीन के जैसे और बहुत सातों जमीन जैसे अल्लाह ने कह दिया कुरान में, और सातों आसमाने और उनके अंदर जो मखलूक़ात है, और ज़मीन में जितनी बड़ी बड़ी मखलूक़ात है, पानी के अंदर जितनी मखलूक़ात है, ये सबको अल्लाह ने पैदा किया है। तो वो अल्लाह जो ये सारी चीज़ों को पैदा किया और उनको पैदा करके ऐसे ही नहीं छोड़ दिया, उनका एक निज़ाम बनाया, उनको एक निज़ाम के तौर पर चला रहा है, उनमें कोई टूट फूट नहीं होती, उसके अंदर कोई वो अपने निज़ाम से अब आगे पीछे नहीं होता। तो ये सारा का सारा जो निज़ाम चला रहा है अल्लाह, वही अल्लाह इंसानों को दोबारा जिंदा करने पर खातिर भी है। वल अर्जा मददनाहा, और जमीन को हमने फैला दिया, व अलकैना फीहा रवासिया, और हमने डाल दिया उसमें पहाड़, व अम्बतना फीहा, और हमने उगाया उसमें मिन कुल्ली ज़ौजिन बहीज, हर किस्म के उम्दा जो सो खुशनुमा पौधे और इस तरीके के जो दूसरी चीजें हैं। तो यहाँ पर अब अल्लाह ताला ने पहले आसमान का जिक्र किया, फिर उसके बाद कह रहे हैं कि और हमने जमीन को फैला दिया और उसमें बहुत मजबूत और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को रख दिया, और हमने उसमें उगाया हर किस्म के जोड़े और हर किस्म के खुशनुमा और दूसरे इस तरीके के पौधे और मुख्तलिफ चीज़ें। तो ये अल्लाह की कुदरत है, और ये भी इंसान हर इंसान मुशाहिदा करता है। एक अनपढ़ इंसान भी जब देखता है ज़मीन के तरफ तो उसमें समझ सकता है, और एक पढ़ा लिखा इंसान भी जब ज़मीन की तरफ देखता है कि ज़मीन को किस तरीके से अल्लाह ताला ने फैला दिया, और उसी तरीके से उसमें ऊंचे ऊंचे और मजबूत पहाड़ को रख दिया है। जैसे कि दूसरी जगह पर अल्लाह ने उसका जिक्र भी किया और कहा हमने पहाड़ों को मेखों के जैसे गाड़ दिया है ज़मीन में, ताकि ज़मीन हिले झुले नहीं। और जैसे कि आज साइंस भी कहती है कि ज़मीन बहुत तेज़ी के साथ गर्दिश कर रही है, उसके बावजूद भी जबकि वो इतनी गर्दिश कर रही है, इतनी तेज़ी से गर्दिश कर रही है, इंसान सुकून से उसमें चल फिर भी रहा है, उसमें बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें भी बनाया हुआ है ताकि इंसान करार के साथ रह सके। तो ये पहाड़ों को अल्लाह ताला ने उसमें बैलेंसिंग पावर के तौर पर और मजबूती के साथ गाड़ दिया ताकि जमीन हिले झूले नहीं। और इसी जमीन में जब अल्लाह ताला चाहता है, चंद सेकंड के लिए जब जलजला आता है तो इंसान देखता है कि कितनी ज्यादा तबाही और बर्बादी होती है, पूरे पूरे शहर बस्तियां खंडेर बन जाती हैं, और सौों नहीं हजारों और लाखों लोग खत्म हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला जब चाहता है तो अपनी कुदरत का करिश्मा इस तरीके से भी दिखाता है कि जब अल्लाह ताला जो जमीन में गर्दिश करता है, जमीन में जुम्बिश करता है, तो किस तरीके से तय बर्बादी हो जाती है। जब चंद सेकंड के लिए गर्दिश होती है और हिल झुलती है जमीन तो इतनी बर्बादी होती है। और सालों साल से जब ये अल्लाह ताला ने जमीन को बनाया है और वो चल रही है और गर्दिश भी कर रही है, फिर भी इंसान जो सो उसमें चल फिर रहा है, उसमें आराम से रह रहा है, उसमें ऊंची ऊंची इमारतें बनाता है। तो ये सब कुछ अल्लाह की कुदरत से, अल्लाह की ताकत है, जो अल्लाह ताला इन तमाम चीज़ों को बनाने पर कादिर है। वही अल्लाह ताला इंसानों को मरने के बाद दोबारा जिंदा करने पर भी कादिर है। तबसिरतन व जिक्रा, देखने के लिए और नसीहत के लिए, लिकुल्ली अब्दिन मुनीब,
ہر اس بندے کے لیے جو کہ رجوع کرنے والا، غور و فکر کرنے والا ہے۔ یعنی اوپر جو اللہ تعالیٰ نے مثالیں بیان کیا، تو اب کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام کی تمام مثالیں اور یہ جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے، یہ دیکھنے کے لیے اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہے، ہر اس انسان کے لیے، ہر اس اللہ کے بندے کے لیے جو کہ رجوع کرتا ہے، یعنی جو غور و فکر کرتا ہے اور اللہ کی قدرت میں، اللہ کی کائنات میں تفکر اور تدبر کرتا ہے۔ وہ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے نازل کیا آسمان سے پانی، مبارکن بابرکت، فَأَنبَتْنَا بِهِ، پھر ہم نے اگایا اس سے جناتن باغات، وحب الحسید، اور کاٹنے والی کھیتیاں اور فصلیں۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ اور اپنی نشانیوں کو بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی کو برسایا جو کہ بہت ہی بابرکت ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کھیتیوں کو اور باغات کو اگاتا ہے، اور وہ کھیتیاں جو کہ کاٹی جاتی ہیں، یعنی جس کی فصلیں جب پک جاتی ہیں تو جس کا اناج نکالنے کے لیے، جیسے گندم ہے، چاول ہے اور مکائی ہے، اس طریقے کے جو کھیت کے جو اناج وغیرہ جو نکالتے ہیں، جن کی کٹائی کی جاتی ہے، تو ان کھیتوں کو اور ان پودوں کو اور ان درختوں کو اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے۔ یعنی اللہ ہی کی قدرت ہے کہ اللہ نے آسمان سے پانی کو برسایا، جو کہ ایک بہت ہی بابرکت چیز ہے۔ اور وہ لوگ جو کہ قحط سالی میں سے گزر رہے ہوتے ہیں، ان سے ذرا پوچھیں کہ پانی کتنی بڑی نعمت ہے، تو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک اللہ کی طرف سے بہت بڑی بابرکت نعمت ہے، جس کے ذریعے سے جب بارش ہوتی ہے تو پھر اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جو سو اللہ کی قدرت کی وجہ سے وہ تمام زمین کے اندر سے وہ تمام رونق کی چیزیں باہر آتی ہیں، جو کہ باغات کے طور پر جس میں پھلوں کے درخت ہوتے ہیں، اور پھر جو غلے وغیرہ کے جو کھیتی ہوتی ہیں، اس کو جس کو کاٹا جاتا وہ سب اگتے ہیں۔ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ، اور کھجور کے درخت بلند اور بالا، لہا طلح نصید، جس کے جو سو گوشے تہ بتہ ہوتے ہیں۔ خاص طور پہ عربوں میں جو سو صحرا میں جو کھجور کے درخت ہوتے تھے، اس کا بھی اللہ تعالیٰ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں۔ اور کھجور کے درخت جو کہ بہت اونچائی تک جاتے ہیں، بلند ہوتے ہیں، اور جس کے گوشے جو ہیں تہ بتہ ہوتے ہیں۔ رزقاً للعبادی، رزق کے طور پر اپنے بندوں کے لیے، وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور ہم اس کے ذریعے سے زندہ کرتے ہیں مردہ زمین کو، مردہ شہر کو۔ كَذَلِكَ الْخُرُوجُ، اسی طریقے سے نکلنا ہے۔ دیکھیں اب اللہ تعالیٰ اس آیت میں جو بیان کر رہے ہیں اس کو توجہ سے سنیے، کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ جو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کھیتیوں کے بارے میں اور کھجور کے بارے میں ذکر کیا، کہا کہ یہ تو رزق ہے بندوں کے لیے، اور جو بارش اللہ تعالیٰ برساتا ہے، جو پانی بابرکت پانی برساتا ہے، اس کے ذریعے سے ہم مردہ شہر کو زندہ کر دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے نکلنا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ آسمان سے جب بارش برستی ہے تو اس سے پہلے جو شہر اور جو بستی ہیں اور جو زمین جو مردہ ہو چکی تھی، بنجر ہو گئی تھی، جو شق ہو جاتی ہے زمینیں جو بارش نہیں آنے کے پہلے، تو اس کی حالت جو ہوتی ہے، اس کے بعد جب اللہ کی طرف سے بارش برستی ہے تو اسی مردہ شہر کو، اسی مردہ زمین کو اللہ تعالیٰ زندہ کر دیتا ہے۔ اس میں جیسے کہ زندگی آ گئی ہے، اس کو جو سو اس میں پودے اور ہریالی آ جاتی ہے، اور جیسے کہ وہ زندہ ہو گئی ہے۔ تو یہ مثال دے کر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اسی طریقے سے دوبارہ نکلنا ہے۔ یعنی وہ انسان جن کو اللہ تعالیٰ جب موت دیتا ہے، اس کے بعد وہ قبروں میں دفن کیے جاتے ہیں، تو قبروں میں جانے کے بعد جب وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، تو جیسے کہ ایک مردہ زمین جو کہ بارش نہیں ہونے کی وجہ سے شق ہو گئی تھی اور وہ بالکل بنجر پڑ گئی تھی، اس میں جب بارش برستی ہے تو جس طریقے سے وہ زندہ ہو جاتی ہے، جس میں ہر قسم کے پودے اگاتے ہیں، تو ایسے ہی کل قیامت میں اللہ تعالیٰ انسانوں کو، مردوں کو جو کہ قبروں میں مدفون تھے، ان کو دوبارہ زمین سے، قبروں سے نکالے گا، اور اسی طریقے سے جیسے کہ کھیتی اگتی ہے، اسی طریقے سے وہ تمام کے تمام زمینوں میں سے، قبروں میں سے نکل کر اللہ کے طرف اور محشر کے میدان کی طرف دوڑتے ہوئے جا رہے ہوں گے۔ تو یہ مثال دے کر اللہ تعالیٰ انسانوں کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ جو کہ ہر سال انسان مشاہدہ کرتا ہے، یعنی گرمی کے دنوں میں، گرما میں جب انسان بارش نہیں ہوتی ہے 3-4 مہینے، اور اس
उसके बाद जब ज़मीन फट जाती है, ज़मीन शक हो जाती है और ज़मीनों में तालाबें सूख जाते हैं और नहरें सूख जाती हैं, और जैसे कि जो सो बिल्कुल मुर्दा हो गया होता है शहर, पूरा का पूरा ज़मीन और पूरी की पूरी बस्तियां जैसे कि मुर्दा हो गई है। लेकिन उसके बाद जब बारिश बरसती है तो फिर चंद दिनों के बाद वही इंसान देखता है कि उन नहरों में पानी भी आ जाता है, वो तालाबें भर जाते हैं और फिर वो ज़मीनें लहलहाने लगती हैं जैसे कि वो जिंदा हो गई हैं। तो ये मिसाल देकर अल्लाह ताला साबित करना चाहते हैं कि ए इंसानों, तुम्हें शक व शुबा की कोई गुंजाइश नहीं है। जब तुम हर साल ये देखते हो कि ज़मीन को अल्लाह ताला जिंदा करता है, तो इसी तरीके से तुम मुर्दों को जब जिंदा दफन जाए जाते, जब अल्लाह ताला क़यामत बर्पा करेगा, उसके बाद जब हशर का मैदान कायम होगा, तो तमाम के तमाम इंसानों को उनकी खबरों से ऐसे ही निकाला जाएगा और उनको खड़ा करके उनसे हिसाब किताब लिया जाएगा। कज़ालिक कज़्ज़बत क़ब्लहुम, इनसे पहले झुटलाया, इनसे पहले कौम नूहिन, कौम नूह अलैहिस्सलाम ने, व अस्हाबुर रस्सी, और रस के लोगों ने, व समूद, और समूद ने। यानी अब मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का को अल्लाह ताला तंबी कर कर कि उन्होंने जब इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान ले आए तो उन्होंने उसको नहीं माना, शक शुबा में पड़ गए और इसी तरीके से आखिरत पर शक शुबा करते हैं। तो अल्लाह ताला बताना चाहते हैं कि ये कोई नई बात नहीं है, इससे पहले के कौमों ने भी जो सो झुटलाया था। उनका कुछ चंद कौमों का जिक्र किया जा रहा कि इनसे पहले भी कौम नूह ने, नूह अलैहिस्सलाम के कौम ने भी झुटलाया। उसी तरीके से असहाब रस जो है एक कौम गुजर चुकी थी, और समूद ने भी झुटलाया। किस चीज को झुटलाया? अपने नबियों को और रसूलों को झुटलाया, क़यामत के दिन को झुटलाया, और जो अल्लाह ताला ने उनको पैगाम दे के भेजा था उसको झुटलाया था। वह आदम व फ़िरऔना, और कौम आद ने भी और फ़िरऔन ने भी, व इख्वान लूत, और लूत अलैहिस्सलाम के भाई, यानी लूत अलैहिस्सलाम की जो कौम थी उन्होंने भी झुटलाया था। वह अस्हाबुल ऐकती, और ऐके वालों ने भी, वह कौम तुब्बाइन, और कौम तुब्बा ने, कुल्लुन कज़्ज़बर रसूला, तमाम के तमाम ने झुटलाया रसूलों को। फ़हक़्क़ वईद, तो हमारी जो वईद थी को अजाब की, वो उनके ऊपर साबित हो गई। यानी चंद कौमों का अल्लाह ताला यहाँ पर जिक्र करके अब कह रहे हैं कि जो सो इन तमाम कौमों ने भी अपने रसूलों को झुटलाया, तो उसके बाद हमारे तरफ से जो वईद थी, जो अजाब की जो वईद थी, वो साबित हो गई। यानी इसमें दो चीज़ें, एक तो ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का झुटलाते थे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा गमगीन होते थे, परेशान होते थे कि क्या वजह है ये मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का मुझ पर ईमान नहीं ले आते हैं, कुरान पर ईमान नहीं ले आते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिलासा देने के लिए, आपको तसल्ली देने के लिए कि ये कोई नई बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि मुशरिकीन मक्का आपको पहली मर्तबा झुटला रहे हैं। आपसे पहले जितने भी हम अंबिया और रसूल भेजे थे, उन तमाम की कौमों ने भी ऐसा ही कुछ मामला किया। तो कुछ कौमों का जिक्र करके अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देना चाहते हैं। उसी तरीके से मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का के लिए भी तंबी है कि देखो, तुमने कोई ये नया काम नहीं कर रहे हो, तुमसे पहले के कौमों के लोगों ने भी यही कुछ काम किया। तो जब उन लोगों ने इस तरीके से झुटलाया तो हमने उनको हलाको बर्बाद कर दिया था, और तुम भी वही रास्ते पे चलोगे तो तुम्हें भी हलाको बर्बाद किया जा सकता है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।